हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। फोर कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। सो हमें एक गिवन फिगर जिसमें कि कैपेसिटर लगे हुए हैं ए और बी पॉइंट के बीच में दे रखा है, और हमें क्या करना है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से दे रखे थे: ABCD 9, 6, 12, 3 माइक्रोफेराड। तो देखो जी, अब आपको ये करना है तो हमने इसको रख दिया। ये आप समझिए, इन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ जी। इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मैं इनको ऊपर लिख देता हूँ। 9 है, एक आपका 6 है, एक आपका 12 है, और एक आपका 3 है। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखो, हमें ये करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये डायग्राम दे रखा है इसको थोड़ा सा ढंग से देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना की आपको कोशिश करनी है। तो ए और बी पॉइंट है, तो अब देखो ए और बी पॉइंट के बीच में अगर मुझे ये पता चल जाए जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये कौन से सीरीज़ में है, कौन से पैरेलल में है, तो हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले देखो, मैं इस ए पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ, बी पॉइंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप जनरली जो हमारे सर्किट डायग्राम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको ढालने की कोशिश करते हैं। जो हमारा डायग्राम है, ए पॉइंट यहाँ लिख दिया, बी पॉइंट यहाँ लिख दिया, चलो बी पॉइंट यहाँ लिख दिया है थोड़ा गैप बनाते हुए। अब देखो, सबसे पहले तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये वाले देखो, ये नीचे वाले, ये सारे के सारे क्या है, सीरीज़ में है। तो ठीक है जी, ये कुछ इस प्रकार से लगे हुए हैं। पहला लगा है, फिर थोड़ी दूर पे जाके दूसरा लगा है, फिर आपका ऐसे जाके तीसरा लगा है, ये इस प्रकार से। और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये तीनों देखो, ये तीनों तो आपके ऐसे सीरीज़ में हो गए। ये कितना आपका 9 माइक्रोफेरेड, ये वाला, फिर ये दूसरा भी 9, और ये तीसरा भी 9। और जो ये ए और बी पॉइंट के बीच में है, ये क्या है, ये ए बी पॉइंट के बीच में है, लेकिन इनके क्या है, पैरेलल में है। तो ये कितना है, 3 माइक्रोफेरेड। तो ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है, ये ऐसे, ये है जी, ये 3 माइक्रोफेरेड। अब देखो, ये हमारे सीरीज़ में हो गए, ये हमारा ऐसे इनके पैरेलल हो गया। तो अब मुझे इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। फिर जो आएगा वो और ये पैरेलल हो जाएंगे, उनका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले देखो, जो हमारे सीरीज़ में लगे हुए होते हैं कैपेसिटर, उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई जितने भी लगे हों, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रजिस्टर के केस में जो हमारा पैरेलल की कंडीशन होती थी, पैरेलल रेजिस्टेंस जो लगे हुए थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड करते थे। तो यहाँ पे जो सीरीज़ में कैपेसिटर लगे होते हैं उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1, C1 नो, C1 भी 9 है, C2 भी 9 है, C3 भी 9 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, 3/9। 3/9 यानी कि सिंप्लीफाई करो 1/3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर उधर से उधर, तो ये सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी इंटू 1C, 3 इंटू 1 3। तो सी इक्वल टू क्या आ गया, 3 माइक्रोफेराड आ गया। माइक्रोफेराड थे ना ये सारे, तो माइक्रोफेराड आ गया। तो कौन सा वाला है, जो ये नीचे सीरीज़ में लगे हैं उनका इक्विवेलेंट हम ऐसे फाइंड कर सकते थे। अब ये देखो, जो ये 3 माइक्रोफेराड है और जो ये 3 है ऊपर वाला, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, सीरीज़ में है, ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सीरीज़ में कह रहा मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ये वाला है इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने अभी, वो है हमारा 3 माइक्रोफेरड। तो 3 माइक्रोफेरड। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि इन सब की जगह पे आप क्या कर दो, एक रजिस्टर लगा दो, एक कैपेसिटर लगा दो, जो कि क्या है, 3 माइक्रोफेरड का है। यही है इसका मतलब। जो ये सीरीज़ में लगे हुए थे इनका इक्विवेलेंट हमने निकाला, 3 माइक्रोफैराड आया। तो अब देखो, ये 3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे वहाँ हमारा सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, तो इनके बीच का पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये देखो, 3 इधर है, इसके पैरेलल में ये 3 है, 3 + 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड हो गया। तो हमें क्या करना था, ए और बी पॉइंट के बीच का ही निकालना था इक्विवेलेंट रजिस्टर। तो वो हमने फाइंड कर दिया। कैसे निकाला, तो इस प्रकार से 2 स्टेप में निकला ये, और कितना आया, 6 माइक्रोफेराड आया।
आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते थे, आपके ऑप्शन दे रहे कि 9, 6, 12, 3, तो कौन सा वाला सही हो जाता, ये 6 वाला सही हो जाता, ऑप्शन डी जो था। और कैसे कैसे किया आपने देखा होगा। आई होप जो ये वीडियो थी वो आपकी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।